सो वेलकम बैक इन माई ईद ब्लॉग। सो हमने अपने ईद की ब्लॉग की शुरुआत की है चांद रात वाले दिन से है, जहाँ पर हम सब लोग मिलकर चांद देख रहे हैं। अर्बिया क्या देख रही हो? चांद। एंड फाइनली हमको ऑलमोस्ट चांद दिख गया बहुत मशक्क़त के बाद, क्योंकि बहुत सारे बादल हो रहे थे तो चांद दिखाई नहीं दे रहा था। एंड फाइनली हमें चांद दिखाई दिया एंड हम लोग रात तक तब तक खड़े रहे जब तक हमें चांद दिखाई नहीं दे गया। एंड देन तायब्बू ताई को लेकर आए, जहाँ पर तायब्बू ताई को चांद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड फाइनली तायब्बू को भी चांद दिखाई दिया एंड हम सब ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। एंड फाइनली हमने लगाई अपने हाथों से अपनी मेहंदी। देन ये रात का बज रहा था, करीबन 12 या 1 बज रहा था, तब मैंने अपनी रात की मेहंदी कंप्लीट करी। एंड फाइनली हो जाती है सुबह एंड आज हम करेंगे अपनी ईद सेलिब्रेट। अस्सलाम वालेकुम ब्राइट फैमिली। सो होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज है ईद, फाइनली रोज़ों के बाद, रमज़ान के बाद आज ईद आ चुकी है। एंड देखिए मैंने मेहंदी लगाई हुई है एंड आज मैं अपनी फैमिली के साथ इटावा में ईद सेलिब्रेट कर रही हूँ। आपको हर चीज़ दिखाएंगे कि किस तरीके से हम ईद सेलिब्रेट करेंगे। अल्लाह ताला का ये ब्यूटीफुल गिफ्ट है। और ये एक मैं छोटा सा ब्यूटीफुल सा गिफ्ट लेकर आई थी अब्बू और तायब्बू के लिए अलीगढ़ से। एंड फिर अब्बू पढ़ रहे थे नमाज, जो कि ईदगाह जाने से पहले पढ़ रहे थे। एंड नाउ हमें मिली अपनी पहली ईदी सुबह सुबह, जो कि थी 100 रुपये। चलिए देखते हैं कितनी ईदी मिलती है हमें। और ये मेरा प्यारा सा छोटा सा आउटफिट है जिसमें आप देखेंगे मुझे तैयार होते हुए। उसके बाद लड़कियों को तो अपना रहता है कि वो अपने आउटफिट के साथ क्या पहनेंगी, तो मैंने पहने छोटे छोटे से ईयरिंग्स। बेसिकली ये ईयरिंग्स नहीं पहने हैं, मैंने दूसरे ईयरिंग्स पहने हैं। एंड रिंग भी निकाली थी मैंने कि मैं कौन सी रिंग पहनने वाली हूँ, क्योंकि मुझे रिंग्स काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं। एंड उसी के साथ जो मैं अपना फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ वो फॉरएवर 52 का यूज़ करने वाली हूँ। एंड आईलाइनर भी हमारा फॉरएवर 52 का है बेसिकली। तो अब मैं तैयार हो रही हूँ बेसिकली ईद के लिए। आप देखिएगा कि मैं कैसी लगती हूँ। तो ये है हमारा फाइनल लुक, जो कि पूरा वाइट स्ट्रेट कुर्ते के साथ स्ट्रेट ट्राउज़र था। एंड ये मल्टी कलर का दुपट्टा था, जिसको मैं पूरे अमीर निशान में ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई थी, बट ये दुपट्टा नहीं मिल रहा था मुझे कहीं। एंड फाइनली मुझे ये दुपट्टा मिला। तो आप मुझे बताइए कि मेरा ईद का ड्रेस कैसा लग रहा है, बिल्कुल सिंपल सा। एंड ये है अब्बू जो कि ईदगाह की नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं। ये छोटे छोटे से बच्चे जो कि हमारे भतीजे लोग हैं, बड़े क्यूट से हैं। एंड मैंने इनको दिया एक छोटा सा गिफ्ट, जो कि मैं अलीगढ़ से ही लेकर आई थी। आप सबको ईद मुबारक। ये लो। और ये मैंने कुछ और बच्चों को छोटा सा गिफ्ट दिया। यहाँ मैं एक गिफ्ट दे रही थी, वहाँ मुझे ईदी मिल रही थी। एंड देन फिर हमें ईदी मिली। एंड फिर हमने कुछ की अपनी पेट पूजा, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। ये है दही बड़े, ईद का जो स्पेशल खाना होता है शाही। ये है शीर कुरमा, जिसके बिना ईद पॉसिबल ही नहीं है, राइट। ये शीर है, ये ईद की स्पेशलिटी है, स्पेशल स्वीट। एंड नाउ खाने पीने के बाद मैं तो तैयार हो गई थी, तो मेरी सिस्टर ने बोला कि मुझे भी रेडी कर दो। तो फिर मैंने उनका थोड़ा सा हिजाब बनाया, क्योंकि मैं थोड़ा सा अलीगढ़ में सीख गई हूँ हिजाब बनाना, दैट्स वाई। सो शी इज़ माई कज़िन। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। माई सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम ब्राइट फैमिली। एंड आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक। माई भाभी। सलाम कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम ब्राइट फैमिली। अस्सलाम वालेकुम ब्राइट फैमिली। ईद मुबारक तो बोल दो। आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। ब्राइट फैमिली। ब्राइट फैमिली ईद मुबारक हो। ईद मुबारक हो सभी को, सभी को, आपको और आपकी फैमिली को। आपको और आपकी जोर से बोलो। आपको, आपको, आपकी फैमिली को। राइट।
सो अब मैं तैयार हो चुकी हूँ। अब मैं जाऊँगी अपने एक दो तायबी के घर एंड उनके घर जाने के बाद देखते हैं फिर क्या करते हैं। अब वक्त हो चुका है घर से बाहर निकलने का, अपने कुछ लोगों से मिलने का, क्योंकि ईद का मौका है, मिलने मिलाने का मौका है। तो सबसे मिलना मिलाना होगा, अपने भाई से, ताई अब्बू से, अपनी कज़िन से। तो हम सबके घर जा रहे हैं। तो सडनली हमारी मुलाकात हुई हमारी भांजी से, जो कि मेरी कजिन की बेटी है। बड़ी क्यूट थी, इनका आउटफिट मुझे बड़ा प्यारा लगा, रेड एंड गोल्डन कलर का। बहुत ही बोलती हैं ये ले लो मेहंदी, ले लो ले लो। अबीहा, आपका नाम क्या है? अबीहा। और ये मेरी कजिन की बड़ी पेटी सी लड़की थी, जिस पर मेरा पूरा दिल आ चुका था बेसिकली। एंड फिर हमने वहाँ की कुछ पेट पूजा, कुछ खाया पिया, क्योंकि ईद का मौका है, हर जगह जाएंगे, हर जगह कुछ ना कुछ खाने पीने को मिलेगा। एंड देन फिर हम गए अपने दूसरे ताई अब्बू के घर। एंड वहाँ से निकलने के बाद हम गए अपने दूसरे भाई के घर, क्योंकि ईद का मौका है, मिलने मिलाने का मौका है। जैसे कि हमने बताया, अल्लाह ताला ने ये मौका दिया ही है कि अपने जितने भी गिले शिकवे हों सबको ख़त्म करते हुए आपस में मेल मोहब्बत करें। तो हम सबके घर जाते हैं और लोग भी हमारे घर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इट्स ए ब्यूटीफुल फेस्टिवल, मैं तो यही कहूँगी। इस्लाम इज़ ए पीस ऑफ एवरीवन्स हार्ट। और इन पर तो मेरा पूरा दिल ही आ गया था। ये बेसिकली मेरी कज़िन की बेटी हैं। हम सारे लोग गए हुए थे। तो ये जो आप मेरी कज़िन देख रहे हैं, रेड दुपट्टा ओढ़ी हुई है, ये इन्हीं की बेटी हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है ये। और टाटा आज पप्पी को खाला को करो टाटा टाटा करो टाटा टाटा करो जल्दी से। कोई लड़की टाटा चलो। एंड देन घूमने घुमाने के बाद हम फाइनली अपने घर पहुँचे। आपने देखा कि मैं शाम को निकली थी और मैं रात में घर वापस आई हूँ। तो घर में बहुत थक गई थी, फिर मैं आते ही सो गई। एंड अब हो चुका है हमारा ईद का दूसरा दिन शुरू, क्योंकि ईद 3 दिन की होती है और तीनों दिन मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आज भी हम कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने आपको अपने अब्बू जी से नहीं मिलाया है। एंड क्योंकि ऐसा होता है ना कि टाइम नहीं मिल पाता है, कभी मैं रेडी हूँ, वो रेडी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि हमारी ताई अम्मी एक्सपायर हो गई थी पिछली साल। तो उनकी ये पहली ईद, मतलब उनके बिना ये पहली ईद थी, तो थोड़ा सा सब इमोशनल भी थे। तो ये सारी चीज़ें थी, बट कोई बात नहीं, मैं जितना हो सकता है कोशिश कर सकती हूँ तो आपको दिखा देती हूँ। एंड क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं हर जगह ऐसे कैमरा ले लेके घूमती रहूँ, क्योंकि मेरा ये कोई वैसा प्रोफेशन तो नहीं है ना। तो बट मैं ट्राई करती हूँ। एंड मेरा, क्योंकि ये मेरा जो ब्लॉग है वो संडे को भी नहीं आ रहा है, क्योंकि नहीं हो पाया था प्रॉपर वे में जैसा मैंने सोचा था बेसिकली। तो बस अब हमने कुछ शूट वगैरह किया ईद की बासी पे, ईद वाले दिन किया, ईद की बासी को किया। एंड कुछ लोगों से आप, तो ये मेरा थोड़ा सा शूट चल रहा था, कुछ वीडियोस वगैरह हम शूट कर रहे थे, जिसको मेरी कज़िन शूट कर रही थी। और इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि कुछ बन ही नहीं पा रहा था, बट जो भी था ओवरऑल बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड नाउ अब आप मिलिए मेरी तीसरी कज़िन से। सो शी इज़ माई अनदर कज़िन। ईद मुबारक। और अब हम सारे लोग मिलकर जा रहे हैं दूसरी जगह ईद का दूसरा दिन सेलिब्रेट करने। ईद का पहला दिन सेलिब्रेट किया, अब ईद का दूसरा दिन सेलिब्रेट करने जा रहे हैं दूसरी जगह। एंड ये देखिए, हमने थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक करी, वीडियो तो नहीं मैंने शूट किया था। तो फाइनली अब हम हो आए हैं जहाँ जहाँ जाना था, जहाँ जहाँ देखना था। मैंने आपको सारी चीज़ें ऑलमोस्ट दिखाई दी हैं, कल से लेके आज तक का सफ़र।
कल हमारी ईद थी एंड आज ईद का दूसरा दिन है। बेसिकली जो ईद होती है 3 दिन की होती है एंड हम तीनों दिन बहुत अच्छी तरीके से ईद मनाए, जिस तरीके से पहले दिन मनाते हैं। और ये ईद का जो त्यौहार होता है बेसिकली वो सबसे मिलने मिलाने का होता है। अल्लाह ताला ने एक उम्मत के लिए एक अच्छा गिफ्ट रखा है। जब हम रोज़े रखते हैं फिर उसके बाद जब ईद सेलिब्रेट करते हैं तो एक बहुत अच्छा गिफ्ट होता है हर मुसलमान के लिए एंड हर रोज़ेदार के लिए, राइट। सो आप सब भी सबसे मिलिए, खूब अच्छे तरीके से ईद मनाइए। मेरी ईद तो आपने देख ली कि किस तरीके से मैंने अपनी ईद मनाई और कहाँ कहाँ गई और कितना खाया, अल्हम्दुलिल्लाह। सो होपफुली आपकी ईद भी अच्छी जा रही होगी। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अब मैं मिलाने वाली हूँ आपको हमारी जन्नत से, जो कि मेरी अम्मी है। क्योंकि ईद का बासी था तो अम्मी ने ईद के बासी से रोज़े रखना स्टार्ट किए थे, जिसको सरसा ईद के रोज़े भी बोलते हैं। अम्मी इसको पिछले 4-5 सालों से रखती आ रही हैं। एंड फिर मैंने, क्योंकि शाम हो गई थी तो मैंने पढ़ी अपनी मगरिब की नमाज़। एंड नाउ अब मैं मिलाऊंगी आपको अपनी वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड से, जो कि मेरी एल्डर सिस्टर हैं, जो कि बड़ी शर्मीली भी हैं, बट वो आपको मेरे बारे में कुछ हैक्स देंगी। कौन सी ऐसी खूबी है जो तुम्हें मेरे अंदर अच्छी लगती है और कौन सी ऐसी बुराई है जो तुम्हें मेरे अंदर नहीं अच्छी लगती है? हमें एक खूबी ये अच्छी लगती है, आपके पास ना होते हुए भी आप लोगों को बहुत समझती हो। हम बहुत ज़्यादा समझती हो। एंड और नहीं बोल दो, लड़ाई बोल दो कोई दिक्कत नहीं है। लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं, लेकिन जो भी है लड़ाई भी होती है, हंसते भी बहुत है, सब बहुत अच्छा है। एक बॉन्ड है जो हम लोगों का माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तो अच्छा है। तो लड़ाया जाता है और किसी से थोड़ी लड़ा जाता है। और अब हमारा शुरू हो चुका है ईद का तीसरा दिन, और ये है हमारा ईद के तीसरे दिन का आउटफिट, जो कि वाइट फ्रॉक एंड ग्रीन दुपट्टा है। मुझे तो बड़ा ही पसंद आ रहा था। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है, या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये मेरी सिस्टर ने मुझे ईद दी लास्ट टाइम पर, और आप देख सकते हैं मेरी ईद के मौके पर धीरे धीरे पे कलेक्ट हुए और फिर हमने पाई इतनी सारी ईदी। आप लोगों को कितनी ईदी मिली हुई है आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज ईद का तीसरा दिन था, तो अब आज हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए थे, जो कि मेरी कजिन्स थे, जो कि बड़े दूर से आए थे। अब फाइनली हो गई ये रात। सो फाइनली अब हो गई है रात एंड आपने सब कुछ देखा। चांद रात, ईद का फर्स्ट डे, ईद का सेकेंड डे, इसका ईद का थर्ड डे, तीनों डे मैंने आपको दिखाए। कहाँ कहाँ गई, किन किन से मिली, कितनी सारी कजिन्स से मिली, कितने बच्चों को दिखाया, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट किया, कौन कौन मेरे घर आया, कितने सारे लोग हैं मेरे घर में। ऑलमोस्ट कुछ लोग बचे हुए हैं जिनको इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा डेफिनेटली दिखाएंगे। अब आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, क्योंकि अब रात हो चुकी है और मैं बहुत थक गई हूँ। रमज़ानों में भी वैसे भी बहुत थकावट रहती थी और ईद में तो भाई क्या ही बताएं। तो अब मैं करूँगी आराम एंड आप मुझे बताइए आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ एंड कमेंट भी कर सकते हैं। सो बस मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने का कोशिश किया है, इसलिए ये ब्लॉग जो आया है वो चौथे दिन आ रहा है ईद के। और हाँ, ये ज़रूर बताइएगा कितनी कितनी ईदी मिली है और कितनी कितनी आपने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की है। सो चलिए इसी उम्मीद के साथ, इसी अच्छी होप के साथ खुश रहिए, हमेशा खुशियाँ बांटते रहिए, खुशियाँ देते रहिए, खुशियाँ लेते रहिए। एंड तब तक के लिए चलिए हम चलते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआओं में याद रखिएगा।